मैंने आपको कहा कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2 x प्लस b2y प्लस c2 0। ये आपके पास इसकी जनरल जहां पर ये इंटरसेक्टर होते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्टर हो रहे हैं, तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। उनमें से एक इक्वेशन को आपने क्या करना होगा कि एक वेरिएबल के बराबर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे, एक ही शॉट में इसको कंप्लीट तरीके से सीखेंगे। और अगर आपने इसको सीख लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं फिर से इसको रिवीजन करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसमें जो भी है हम आज आपके सामने वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले है चैप्टर पेयर। पेयर का मतलब है दो, ये आपको पता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने जाना होगा क्लास 9th में, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं। लीनियर का मतलब है कि जिसकी वेरिएबल की पावर में क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि जिसके पावर में 1 हो, जिसके पावर में 1 हो। मान के चलते हैं कि मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x है, x के ऊपर क्या है, पावर 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें हर एक वेरिएबल जो है x और y है, इसके पावर में क्या है, लीनियर पावर यानी 1 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि इन टू वेरिएबल्स, ये जो इक्वेशन है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन ये जो है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो आप फौरन कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x पावर है। ठीक है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो मैं लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसी तरीके से यहां पर लिखूंगा 5x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि इसके पावर में वेरिएबल तो सेम है लेकिन इस वाले वेरिएबल की पावर में 2 है। तो मैं कह सकता हूं अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहां तक क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं, और यहां पर हमने पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब मैं इसकी जनरल फॉर्म आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहां तक क्लियर है। इसकी जनरल फॉर्म में क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। यहां पर क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। इस वेरिएबल के पावर में क्या है, 1 है। इस वेरिएबल के पावर में क्या है, 1 है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, पेयर है, यानी 2 इक्वेशंस होंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना कि जो x और y हैं ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान के चलते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि a1x प्लस b y प्लस c। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है, क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं यहां पर x की जगह कोई नंबर लेता हूं तो मुझे y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं वो y का वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो मुझे x का वैल्यू निकल जाएगा। x की जगह मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ तो मुझे y का
वैल्यू ज़रूर निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते जो इक्वेशन होती हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसका जो ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ बन जाता है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, स्ट्रेट लाइन। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है, क्या है, ये जो इक्वेशन है ये मान के चलते हैं कि ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन यानी यहाँ पर जो मैंने ये लाइन ड्रा की, इस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ तक क्लियर है। बस आपको ये याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती हैं उसका हमेशा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है लेकिन दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। मैंने आपको कहा कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0। ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म है। तो आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होती हैं उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जब हम उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तब जाकर जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं उसके, यानी ग्राफ के अंदर जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पर वो लाइन क्या बन जाती हैं, जहाँ पर भी वो कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं वो इस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। मान के चलते हैं कि मेरे पास ये ग्राफ है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ तो मुझे इस तरीके से एक लाइन इसकी बन जाती हैं। तो लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो इस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना पड़ रहा है कि जो दोनों इक्वेशंस हैं, क्या कोई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आपने देखना पड़ रहा है कि क्या ऐसे कोई सॉल्यूशंस हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो या तो हम उसको बाय ग्राफिकली देखते हैं, या तो हम इसको बाय अलजेब्रिकली करते हैं। ठीक है, यानी या तो हम अलजेब्रिक मेथड के जरिए से इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं या तो हम ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। यहां तक क्लियर है। तो कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि अगर आपके पास a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक। क्या होगी, यूनिक। इसका मतलब है कि अगर आपके पास a1 अपान a2 नहीं निकलेगा बराबर b1 अपान b2 के, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका खाली एक ही जो सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हम जानते हैं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4, इसी तरीके से 7x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 3, ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। मेरे पास ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो मुझे क्या करना है, a1 अपान माई 4/7, क्या मुझे ये बराबर निकलता है, नहीं निकलता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये दोनों इक्वेशंस हैं इसका खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। यानी x की जगह आप वही रख देंगे जहां पर जो आप यहां पर रख रहे हैं, y की जगह भी आप वही रख रहे हैं जो आप यहां पर रख रहे हैं, तो तब जाकर जो इक्वेशंस हैं ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब आप a1 अपॉन a2 नहीं देखते हैं बराबर b1 अपॉन b2 के। यहां तक क्लियर है, ओके। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये आपको फ्लो चार्ट में बना के दे रहा हूं।
तो अगर आपके पास ये आपके पास मैंने एग्जांपल के जरिए से आपको समझा दिया है, तो जब आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन आप दो वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो लाइन स्ट्रेट बन जाती हैं, तो वो लाइन्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं। तो जब आप उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे तो जहां पर यानी एक इक्वेशन की एक सॉल्यूशन यानी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, जो कि ग्राफ पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ये मेरे पास ग्राफ है, ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस, ये दूसरी इक्वेशंस हैं। जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर आपके पास a/a2 b1/b2 नहीं होगा बराबर c1/c2 के, यानी आपके पास a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन वो किसके बराबर नहीं होगा, c1/c2 के, तब जाकर जो सॉल्यूशंस वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे वो होगा नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो जो ग्राफ होगा वो क्या फिर बन जाएगा, अंदाजा लगाइए, तो वो जो लाइन्स होंगे दैट विल बी पैरेलल। वो लाइन्स जो सॉल्यूशंस होंगे दोनों इक्वेशंस के, वो आपस में पैरेलल होंगे, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2 के, वो भी बराबर है c1/c2 के, तो तब आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो तब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। जब आप उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर जो लाइन्स हैं अलग अलग इक्वेशंस की, वो आपस में क्या होंगे, वो कोइंसिडेंट करेंगे, यानी वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। मान के चलते हैं कि ये ग्राफ है, मैंने एक इक्वेशन की यहाँ पर एक ड्रा की, तो यहाँ पर जो ये लाइन है इस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मान के चलते हैं कि ए जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, मेरे पास बी भी है, लेकिन बी भी ऐसी ही लाइन है कि जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो जब आप उन दोनों इक्वेशंस के यानी आप वहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर आ रहा है, b1/b2 बराबर आ रहे हैं किससे, c1/c2, तो तब आप कह सकते हैं कि जो लाइन्स होंगी वो आपस में कोइंसिडेंट करेंगी, यानी वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे जो उन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्या, ये हमारे पास बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकली हम जब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं किस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारे पास ये था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा, तो जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा, जब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो वो भी कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि दूसरे अलजेब्रिकली मेथड, यानी जब हम अलजेब्रिकली हम उन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं, या तो हम एलिमिनेशन, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से निकालते हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए से निकालते हैं। तो मान के चलते कि मेरे पास 2x + 3y + 5, इसी तरीके से 2x + 9y = 10, ये मेरे पास क्या है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं।
तो मुझे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से मैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि आपको जो एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, उसको आपने पेयर ऑफ जो वो दो इक्वेशंस होंगे उनमें से एक इक्वेशन को आपने क्या करना होगा कि एक वेरिएबल के बराबर बनाना होगा। मान के चलते कि मेरे पास एक इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो मुझे इसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, वो कैसे? बाय इजी। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। तो मैंने एक वेरिएबल का जो यहां पर क्या है, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दिया। अब जो ये वैल्यू होगा, अब आपने इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना होगा x की जगह। तो वहां पर फिर आप क्या करेंगे, आप y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू जो जब आप पाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर उसको पुट करना है y की जगह, तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में भी आप उसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप उस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब जो दूसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या है कि इसमें आपको एक वेरिएबल को खत्म करना पड़ता है। मान के चलते हैं कि मेरे पास यही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हम किसको कहते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने एक वेरिएबल को, जो एक इक्वेशन होगी उसमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ता हो। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल को हटाना होगा, या आप y को या आप y को हटा सकते हैं, या आप x को हटा सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। मैं अगर इसको माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ पर इससे, तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर मुझे तो -6y आ जाएगा, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब माइनस माइनस को कैंसिल करूंगा तो मुझे 5/6 ये मुझे एक वेरिएबल का आंसर निकल कर आता है। फिर आपने क्या करना पड़ता है कि जो आपके पास पहले इक्वेशन थी, यानी ये इक्वेशन, अब आपने y की जगह ये यहाँ पर रखना है, तो तब जाकर आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो ये आपके लिए रैपिड रिवीजन था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली समझा होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ आए फिर से इसको देखिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर हैं इसको भी रिवीजन करें, वो भी समझ पाएंगे आसानी से ये क्या है। ठीक है।